ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई, ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट, दिस ईयर हेडिंग तो कुछ एक्चुअली क्वेश्चन में आता है, मैं क्वेश्चन को ही एक्चुअली पॉइंट बना रहा हूँ। तो एक हेडिंग लिख लो, अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड so that charge will not hit the screen, charge will not hit screen, तो स्क्रीन को हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसे सो सपोज कर लो कि इधर हम स्क्रीन ले लेते हैं कि दिस इज अ स्क्रीन, इट्स अ स्क्रीन, और हम इसके सामने जो है मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट इज इनटू पेज, पेज के अंदर जा रहा है। नाउ लाइक दिस वे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर, क्रॉस है मतलब गोइंग इनटू द पेज। अच्छा, कोई चार्ज इसमें एंटर करता है, लेट्स से कोई चार्ज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एंटर कर रहा है, लाइक दिस वे हियर, a charge is entering like this way, let's say here there is a charge q with a velocity v। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा वो सर्कुलर मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसको रीजन ले लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, लेट्स से इट्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, इट स्टार्टेड सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन को हिट नहीं करे, इट विल नॉट हिट द स्क्रीन, स्क्रीन को हिट नहीं करना चाहिए। तो स्क्रीन को हिट नहीं करना चाहिए मतलब फिर क्या होगा, वो सर्कल करेगा लेकिन वो निकल जाना चाहिए उसमें से। डी ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड सो दैट इट विल नॉट हिट द स्क्रीन। तो एक्चुअली वो सर्कल स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वो अगर सर्कुलर मोशन सपोज कर लो स्टार्ट कर रहा है, लुक हियर लाइक दिस वे, हिट नहीं करना चाहिए ना, सो इट्स लाइक दिस वे, वो हिट नहीं करना चाहिए। तो हाँ, सो वो जो है ना बिल्कुल जैसे होते हैं बस इस तरह से निकल जाना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस वे, सो इट विल नॉट हिट द स्क्रीन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो सो सपोज कर लो चार्ज एंटर कर रहा है और हिट नहीं करना चाहिए, इट विल नॉट मीन हिट द स्क्रीन। ओके, अच्छा ठीक है, जस्ट हियर, सो ये चार्ज एंटर कर रहा है लाइक दिस वे, और फिर वो स्क्रीन को हिट नहीं करेगा, निकल जाएगा इस तरह से लाइक दिस। तो इसका जो डिस्टेंस है मतलब इट विल गो लाइक दिस वे, तो इसका जो डिस्टेंस है इसके रेडियस से कम होना चाहिए ना। लेट्स से इसका अगर हम रेडियस ले लेते हैं, लेट्स से रेडियस विल बी आर, लेट्स से अगर मैं आर उसका रेडियस ले ले रहा हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आर सपोज कर लो उसका रेडियस हो गया, द रेडियस विल बी द आर। तो इट विल नॉट हिट द स्क्रीन इफ स्मॉल आर इज लेस देन डी या लेस देन इक्वल टू डी, या लेस देन लेना चाहिए वैसे, हाँ। तो नॉट, सो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन, सो इट विल नॉट हिट द स्क्रीन, तो कंडीशन विल बी दैट इज स्मॉल आर इज लेस देन डी, नहीं डी शुड बी, नहीं डी शुड बी ग्रेटर देन आर ना, डी शुड बी ग्रेटर देन आर, ठीक है कि नहीं कंडीशन। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एमबी अपॉन, ठीक है, एमबी अपॉन क्यूबी। तो आप बोल सकते हैं डी की वैल्यू हो सकती है एमबी अपॉन क्यूबी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
और समटाइम वो मैग्नेटिक फील्ड भी पूछते हैं, तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन MB अपॉन QD। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल आए हुए हैं बोथ द एग्जाम्स, तो ध्यान देना। ठीक है, तो वट एवर दे विल आस्क, फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर रेडियस का अगर हिट नहीं करेगा, इसका मतलब डी का वैल्यू रेडियस से ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, तभी हिट नहीं करेगा वो, अदरवाइज वो हिट कर देगा उसको। डन। Done, sir. अच्छा, नाउ एंड द फिफ्थ पॉइंट, सपोज अगर स्क्रीन को हिट भी कर दे तो देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर वो स्क्रीन को चलो हिट भी कर दे, देन व्हाट विल हैपन। इसमें ठीक है, लेट इट हिट द स्क्रीन, इसमें एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बताना था। लेट चार्ज हिट्स द स्क्रीन, ठीक है, deviated by angle theta, deviated by angle theta। ठीक है, जस्ट हियर सपोज अगर वो स्क्रीन को हिट कर देता है तो हमारा कैसा डायग्राम हो जाएगा। लेट्स से अगर सपोज कर लो दिस वन हियर, लेट्स से दिस इज स्क्रीन हियर, ठीक है, दिस इज स्क्रीन, ठीक है, हियर इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेते हैं इस रीजन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इन दिस रीजन। ओके, अगर कोई चार्ज एंटर कर रहा है विद लाइक दिस वे, विद वेलोसिटी v, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जैसे ये वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और वो उसको हिट कर देता है स्क्रीन को, इट विल हिट द स्क्रीन। हाँ, ये स्क्रीन को हिट कर देता है। सेंटर इसका कहाँ पे बनता है, एक मिनट, सेंटर यहाँ पे बनता है। ओके, अब हाँ, सेंटर इस, हाँ एक मिनट रुको, मैं बाकी सर्कल को हटा देता हूँ उधर से।
ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे, ऐसे हम वो इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा हो गया, ये स्क्रीन हो गया, और ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू पेज, एंड बाकी सब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चार्ज इज गोइंग लाइक दिस वे, चार्ज इस तरह से जा रहा है और वो यहाँ पे हिट कर रहा है, हिट करने के बाद वो फिर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सेंटर इसका यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ये मतलब सेंटर ले लेते हैं, सपोज कर लो ओ सेंटर ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आर, एक मिनट, हाँ एक सेकंड, ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज आर, और ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा हियर, दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी आर, और अच्छा ये डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, लेट्स से ये डिफ्लेक्ट होता है जैसे एंगल थीटा, so this is also theta, corresponding angles are equal, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा। ये थीटा कैसे आएगा, ये तो corresponding angles are equal, और तुमको मालूम है ये दोनों तो 90 पे रहते हैं हमेशा, तो ये बन जाएगा, ये थीटा होगा बच्चा, तो इधर का एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 180 माइनस थीटा, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो सामने वाला थीटा हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया ना, सामने वाला थीटा क्यों आया, ये वाला एंगल, बाय दिस इज थीटा। हाँ, सो अब मुझे, हाँ दिस वन, और लेट्स से ये चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक मिनट रुको, रहा थीटा चाहिए मुझे, थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, हाँ एक काम करते हैं, फिर से हम इसको डी ले लेते हैं, लेट्स से डी, तो ये भी डी हो जाएगा, दिस इज आल्सो डी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, और आर का वैल्यू क्या होता है, रेडियस का वैल्यू, रेडियस का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू, रेडियस का वैल्यू होता है दैट इज एम बी अपॉन क्यू बी, सो आर की वैल्यू रख देंगे तो साइन थीटा विल बी डी क्यू बी अपॉन एम बी, डी क्यू बी अपॉन एम बी। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, एंगल वगैरह पूछता है तो एंगल तो मिल जाएगा हमको, एंगल तो मिल गया, इसमें कुछ और भी पूछता है, जस्ट वेट, ये वाई माइनस आर, हाँ एक तो ये पूछता है, ये जो हाइट है ना ये पूछता है, दिस वन मैं इधर मेंशन करता हूँ, रुको जरा, ये दिस हाइट, ये जो हाइट है ना वाई, दिस वन, ठीक है, ये हाइट पूछता है, तो ये हाइट कैसे मिलेगी, तो ये वाला ट्रायंगल जैसे बन रहा है ना, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये डी है और ये आर है, तो एक काम कर दो, ये वाला हम कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से एक्स ले लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x क्या हो जाएगा, दैट इज r cos थीटा, तो ये जो हाइट होगी ना y की वैल्यू क्या आएगी, तो y शुड बी r माइनस एक्स, क्योंकि पूरा ऐसे था ना, y शुड बी r माइनस, दिस इज y, ये जो हाइट है ना वो y, देखो ये ध्यान से, ये जो हाइट है दिस इज y, तो y शुड बी r माइनस एक्स, तो y क्या हो जाएगा, r x की वैल्यू r माइनस r cos थीटा, तो y इज इक्वल टू r 1 माइनस cos थीटा, तो तुम्हें ऊपर से sin थीटा मिलेगा, तो तुम क्या करना, sin थीटा के बेसिस पे cos थीटा निकाल लेना, sin थीटा के बेसिस पे cos थीटा निकाल लेना, और उसमें से y भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब दे कैन आस्क एनीथिंग, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट इट,
Is it clear? I hope everybody understood this diagram. Now calculation is copied on this one also. One thing, हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इट विल नॉट बी कंप्लीट, तो आधा रह जाएगा. तो आधा भी नहीं रह पाएगा, 1/4 मतलब 1/4 हो पाएगा तो मतलब नहीं है फिर. तो नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट अ न्यू सब टॉपिक. इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तब तक तुम लोग एक बार पढ़ के आना इसको, हमने क्या पढ़ाया था, फॉर्मुलेज वगैरह देख के आना, ठीक है? Yes. चलो बाय. Yes, sir. बाय. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू साहिल.